रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है आपको फुल वॉच करते रहने हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 स्पेशल जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू किया गया है। तो बताओ कब से शुरू की गई है रेल यात्री बीमा योजना। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये योजना को जो शुरू किया गया ये 1994 से शुरू है। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि महाभाष्य किसकी रचना है। तो बताओ महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महाभाष्य इसको जो लिखा है वो पतंजलि ने लिखा है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो बताओ में से कौन सी लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन 3 के आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो 5वीं जो लोकसभा इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो बताओ में से कौन से राज्य में पड़ता है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है असम में। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है। तो बताओ कब से शुरुआत होती है खरीफ मौसम की। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो जून से होती है। यानी 5वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कॉमिक चित्र चाचा चौधरी के रचनाकार हैं। तो बताओ इनमें से किसने रचना की है चाचा चौधरी की। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉमिक चरित्र है इसकी जो चाचा चौधरी के रचनाकार हैं वो हो जाते हैं प्राण। यानी 7 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है आपके सामने कॉमिक चरित्र स्पाइडरमैन के रचनाकार हैं। तो बताओ स्पाइडरमैन के रचनाकार कौन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्पाइडरमैन के जो रचनाकार हो जाते हैं ये स्टैन ली हो जाते हैं। यानी 8वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो बताओ में से कौन से राज्य में स्थित हो जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये स्थित हो जाता है मध्य प्रदेश में। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। तो बताओ कौन से महाद्वीप में पड़ती है एंडीज पर्वतमाला। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित हो जाती है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो और आज का कंटेंट अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट में हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो बताओ इनमें से कब होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है ये होती है 4 जुलाई को। कब 4 जुलाई को होती है। प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो बताओ कौन से भाग में आपात उपबंध का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपात उपबंध का जो संबंध है वो भाग 18 से हो जाता है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन से देश में इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंटरनेट का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था ये अमेरिका में किया गया था। किस में? अमेरिका में। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी। तो आपको बताना है कि जो एवरेस्ट पर सबसे पहले महिला चढ़ी थी वो कौन से देश की रहने वाली थी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब तक मैं आपको 15 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो बताओ कौन से देश की थी पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इनका संबंध हो जाता है जापान से, यानी 15 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है। तो बताओ कब से ऑस्कर पुरस्कार है दिए जा रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1929 से ऑस्कर पुरस्कार है प्रदान किए जा रहे हैं। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत के डाक टिकट की शुरुआत किसने की। तो बताओ किसने की थी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के डाक टिकट की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना। तो बताओ ये कब बना था। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र ये 26 जनवरी 1950 को बना। कब? 26 जनवरी 1950। 18 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे हारा था। तो बताओ सिराजुद्दौला को किसने हराया था प्लासी के युद्ध में। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। 19 नंबर प्रश्न का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था। तो बताओ किसने स्थानांतरित की थी मुगल साम्राज्य के समय आगरा से दिल्ली राजधानी। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजधानी स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उड़ीसा में स्थित है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केरल राज्य में स्थित हो जाता है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि टार्जन कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये टार्जन बनाया गया था। कॉमिक चरित्र इसकी रचना किसने की थी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो रचनाकार हो जाते हैं वो एडगर राइस वारोज हो जाती हैं। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान ये कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाती है। 25 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 से कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो बताओ ये किसका परिवर्तित रूप हो जाता है प्याज। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्याज ये तना का परिवर्तित रूप हो जाता है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी सबसे पुरानी हिंदुस्तानी गायन। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्रुपद हो जाती है।
सबसे पुरानी 27 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 है कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो बताओ कब मिली थी खुदीराम बोस को फांसी? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी ये 1908 में दी गई थी, यानी 28 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो बताओ किसको भेजा था अशोक ने? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका जो भेजा था वो संघमित्रा को भेजा था। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि हिडिकल परियोजना किस नदी पर बना है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये हिडिकल परियोजना स्थित हो जाती है? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घाटपिरवा नदी पर स्थित है हिडिकल परियोजना। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? तो बताओ कौन से देश से सबसे अधिक प्राकृतिक गैस निकलती है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंडोनेशिया से निकलती है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सुरक्षा परिषद का जो पहला अधिवेशन है ये 1946 में हुआ था। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि फैजी किसके दरबार में थे? तो बताओ किसके दरबार में रहते थे फैजी? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो फैजी जो रहते थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। किसके में? अकबर के दरबार में। 33 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? तो बताओ कब जीता था, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐश्वर्या राय के द्वारा जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया था ये 1994 में जीता गया था। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो बताओ इनमें से एक शब्द ऐसा हो जाता है जिसका संबंध है संविधान की प्रस्तावना से नहीं है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शब्द हो जाता है लोक कल्याण। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो बताओ कितनी बार किया गया है? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत शब्द का प्रयोग भारत की संविधान की प्रस्तावना में 2 बार किया गया है, यानी 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा अश्रु गैस का रासायनिक नाम? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है ए क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी 38 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो बताओ कहाँ पर हुई है? तो धरती पर जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है ये हुई है समुद्र में, यानी 39 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ किसके द्वारा ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिद्धांत दिया है डार्विन ने। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।